हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें आपको चैप्टर थर्ड है आपका टू टाइप वेरिएबल्स इक्वेशन है। उसमें से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपको फिक्स है, एग्जाम में आती ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर, तो बने रहिए हमारे साथ। जो चैप्टर नंबर थर्ड है आपका, वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय टू वेरिएबल्स। उसकी आप एक्सरसाइज करेंगे 3.2। जो एक्सरसाइज 3.2 है, इससे फिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता ही है, उससे रिलेटेड ही हम आज क्वेश्चंस करेंगे। जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कौन सी मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देखो जो इक्वेशन आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को कुछ नेम देते हैं अपन। ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको जिस मेथड से सोल्व करना है उस मेथड के बारे में भी आप डिटेल लिख सकते हैं कि सोल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको डिटेल लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस होता है कि आपको एक वैल्यू उठा के उसकी प्लेस पर पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। मतलब आप जैसे आपने मैच वगैरह में देखा होगा कि आज प्लेयर सब्स्टिट्यूट किए गए, इसका मतलब है कि एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे सीधा है कि जो x प्लस वाई प्लस 14 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। दोनों इक्वेशन में से आप किसी एक वैल्यू को उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो सपोज करोगे अगर इक्वेशन अगर फर्स्ट है कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आपके पास 14 है। यहां से अगर मैं y को या x को अकेला करता हूं कि x इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस x, सॉरी इधर से y आएगा तो क्या बनेगा 14 माइनस y। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बना देना क्योंकि इसकी भी एक आगे जाके रिक्वायर बनेगी। क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन उठानी है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, y को उठा के इधर लाएंगे तो इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू है उठा के आपको कहां पुट करनी है? इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इसके बाद क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू है आपके पास? x की, इन इक्वेशन सेकेंड। आप x की वैल्यू उठा के कहां पुट करोगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इक्वेशन नंबर जो सेकेंड आपकी क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4 है। अब x की प्लेस पर आप पुट करोगे 14 माइनस वाई। कहां x की वैल्यू पुट करनी है आपको? 14 माइनस वाई, और फिर माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। आपने क्या पुट किया? सिर्फ इतना ये ध्यान रखना, 14 माइनस वाई आपने पुट किया किसकी प्लेस पर? x की प्लेस पर। जो x की वैल्यू थी अपने पास 14 माइनस वाई। अब देखो कंटिन्यू सोल्व करेंगे तो 14 एज इट इज रहेगा, 14 माइनस वाई माइनस, देखो माइनस वन दोनों में लगे कितना होगा? माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। यहां से माइनस 2 एज इट इज रहेगा, किसको लेके आएंगे इधर? 14 को। ये हो जाएगा आपका माइनस 14, माइनस 2y एज इट इज रहेगा। अब बताओ 14 में से 4 माइनस होगा, जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगेगा, यानी कि माइनस, कितना बचेगा यहाँ से? 10। y इज इक्वल टू माइनस 10 बाय कितना आएगा? माइनस 2। जो इंटू में नंबर था आपका माइनस 2 वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 10 कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 5। हमें आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो अपने पास x और y की वैल्यू के तौर पे अपने पास आया है y इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो वापस से भी लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन डायरेक्ट शॉर्टकट भी लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन थर्ड। इट मींस आपको इक्वेशन नंबर थर्ड देखो क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस y। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 14 एज इट इज है, y की वैल्यू अपने पास क्या है? 5। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस कितना? 5 होगा, कितना बचेगा यहाँ से? 9। तो लास्ट आपको एक बार फिर से लिख देना कि हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू कितना बचेगा? 5।
ओके, तो ये थी आपकी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन था, तो बहुत इजी है। एक बार और देखें कि आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों लेना है, नंबर देना है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर आपको जिस मेथड से सोल्व करना है वो लिख देना है कि सोल्विंग द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इक्वेशन फर्स्ट में से ये आपको देखना है कि एक्स और वाई दोनों में से किसी एक को अकेला करना है, तो आप यहाँ से एक्स को अकेला कर लो इक्वेशन फर्स्ट से, तो एक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन थर्ड बना दी, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो सेकंड में पुट करने के बाद यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपके पास कितना है, जैसे 5। ये पूरा सोल्व करना है, ध्यान देना आपको कि x की प्लेस पे 14 माइनस y पुट करोगे, y और y आपका हो जाएगा -2y, 14 इधर आएगा तो -14, 14 में से 4 चला जाएगा तो -10 बचेगा, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 10 कैंसिल करेंगे, डिवाइड होगा मतलब तो 5 बचेगा। ये y की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करो, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड वैल्यू पुट करेंगे तो 14 माइनस वाई, वाई कितना था अपने पास 5, तो 14 माइनस 5 कितना बचेगा 9, तो एक्स और वाई दोनों अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका है कि लोग अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि जो एस और टी की वैल्यू डिवाइड में होकर डर जाते हैं कि ये सर कैसे होगा डिवाइड वाला, तो हमें सोल्व करना नहीं आता। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सिर्फ देखते रहे क्या होगा। ये इक्वेशन नंबर आप चाहो तो इसको बोल दो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड को आपको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो डिवाइड वाला नंबर ये आपको यहाँ से हटाना है। तो क्या होगा, देखो कि 3 और 2 का आप एलसीएम लेना है, तो देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आएगा 2s, प्लस 3 का मल्टीप्लाई t से करोगे तो 3t इज इक्वल टू इधर कितना है आपका 6। जो 2 और 3 था उसका एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में तो 6 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 3 का इधर कर दो, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 6 6 जा कितना होता है 36। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी सेकंड। अब वापस से वही कहानी, सब्स्टिट्यूट मेथड है, इट मींस आपको s और t में से किसी एक वैल्यू को अकेला करो, उठा के कहां रखती है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो वापस लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो तो यहाँ वो पूरी लाइन लिखना है, क्या लिखना है आपको कि सोल्व, कौन सी मेथड से करोगे सब्स्टिट्यूट मेथड से, तो पूरी लाइन आपको हर बार लिखनी ही है, जो भी क्वेश्चन आएगा याद रखना है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी s माइनस टी है, s माइनस टी इज इक्वल टू कितना आएगा 3। आप किसी एक को मतलब s को अकेला करेंगे तो 3 प्लस क्या आ जाएगा ये t, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी थर्ड। वही एक ही सॉल्यूशन बार बार रिपीट होगा, सब्स्टिट्यूट मेथड इज मींस आपको फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक को अकेला करना है, कौन से वेरिएबल से आपके पास जो भी s या t, s को अकेला कर लो या t को कर लो, दोनों एक ही तरह से इक्वेशन का आंसर वही आएंगे, कोई आंसर चेंज नहीं होगा। अब देखो ये वैल्यू आ गई आपकी s की, तो क्या करोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किस में पुट करोगे सेकंड में। जब आपने फर्स्ट का यूज किया है, यहाँ पे यूज किसका किया फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जो s वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, देखो कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना 36 है। यहां पर आपको s की वैल्यू क्या है, देखो s की वैल्यू अपने पास है 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये जो वैल्यू है ये पुट की है मैंने, किसकी वैल्यू है, ये s की वैल्यू है। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये होगा 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 ये देखो दोनों नंबर है, प्लस करो कितना आ जाएगा 5t, और इधर आपका चल रहा था 36, तो 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। नंबर एक साइड करने हैं और tt की वैल्यू एक साइड करना है, तो देखो 5t एज इट इज रहेगा, 36 में 6 माइनस करो कितना बचेगा 30। अब t की वैल्यू को जो भी कोफिशिएंट है t का वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, तो t की वैल्यू लास्ट 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। अब ये वैल्यू t की वैल्यू कहां पुट करते हो इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो क्या लिखोगे बाय इक्वेशन थर्ड, ये t की वैल्यू यहां पुट करो, s इज इक्वल टू क्या था आपके पास 3 प्लस t है, तो 3 एज इट इज रहेगा, प्लस t की वैल्यू क्या आपके पास 6, तो 3 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 9, तो जो s की वैल्यू है वो भी 9 आ चुकी है आपके पास, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, ओके।
हर एक क्वेश्चन में वही मेथड है कि किसी एक वेरिएबल्स को आपको अकेला करना है, या तो एस को करो या टी को। अपन ने एस को अकेला करा है यहाँ से। बस ये ध्यान रखना कि जो डिवाइड वाला नंबर है आपका 2 और 3, इसका एलसीएम आएगा 6। 2 का मल्टीप्लाई एस से करोगे 2s, 3 का मल्टीप्लाई टी से करोगे 3t, 6 का 36। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में से एस को अकेला करके उठा के वापस से कहां पुट करोगे, सेकंड में। सेकंड ये इक्वेशन है, सेकंड में एस की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करोगे तो आएगा 6। ये वैल्यू वापस से इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इजी में समझोगे, प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप जो देख रहे हो इसको चाहो तो एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप बाद में भी नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है आपको एग्जाम में नहीं आता, कभी आया भी नहीं और ना कभी आएगा। रीजन क्या है इसका, देखना कि यहाँ जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसमें अगर आप 3 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर इसमें अगर देखो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3x आएगा, यहाँ y आएगा और यहाँ 3, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो जाएगी, तो आपको उसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट मीन्स आपको इक्वेशन जो दे रखी है कभी भी एग्जाम में नहीं आई है, फिर भी इसका सोल्व करके देखते हैं। देखो इसका एक आंसर आएगा लास्ट में, जो इक्वेशन सोल्व ही नहीं होगी आगे जाके वो रुक जाएगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, वहां से किसी एक वैल्यू उठा के इसमें रखना है। तो देखो क्या इक्वेशन आपकी 3x - y = कितना है 3 है। y को अकेला करना, देखो y इधर आएगा, तो 3x - 3 = y। मैंने x को अकेला क्यों नहीं किया यहाँ से, क्योंकि x अगर अकेला करता हूं तो x 3 कहाँ जाएगा, उसके डिवाइड में आएगा, यानी कि इक्वेशन आपको थोड़ी और डिफिकल्ट बन जाएगी। तो इजी इक्वेशन बनानी है, इट मींस आपको y को इधर लाना है। अब देखो y = क्या बन जाएगा, ये जो चीज उधर लिखी मैं इधर लिख रहा हूँ और y को जो साइड चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा 3x - 3। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी थर्ड। ठीक है, अब आते हैं ये जो y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पूरा लिखना चाहो तो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड देखो क्या इक्वेशन आपकी 9x - 3y = 9। 9x ऐसे रहेगा, y की वैल्यू आपके पास है, देखो 3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट का यूज करेंगे, 3x - 3 = 9। 9x एज इट इज, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या आएगा 9x माइनस प्लस 9 = 9। देखो यहाँ पे 9x से 9x कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि आपका जो वेरिएबल्स था वो खत्म हो चुका है यहाँ से। तो लास्ट इधर क्या बच रहा 9 = 9। 9 को 9 से भी कैंसिल करोगे तो 1 = 1 आएगा, या इधर लेके आओगे तो 0 = 0 भी आ सकता है। बट इसका जो आगे क्या कि सॉल्यूशन इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है वो ओवरलैप होती है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम। आप इस इक्वेशन में अगर 3 का डिवाइड कर दो तो वो इक्वेशन और इक्वेशन दोनों क्या होगी, सेम हो जाएंगे एकदम। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। याद रखना इस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, ये एग्जाम में आपको आता नहीं है बट अब सोल्व तो करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। यहाँ पर आपको लगता है कि सर पॉइंट है तो पॉइंट के कारण अभी डिफिकल्ट है, तो कुछ भी नहीं है। आपको जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उससे उतने जीरो आप डिवाइड में लगा दो। तो देखो कि 0.2x + 0.3x = 1.3 था। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैंने 10 लगा दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये हटा दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद एक 0 था तो ये हटा दिया। तो डायरेक्ट जो आपकी इक्वेशन है देखो क्या आएगा 2x + 3x। अब यहाँ 10 था, यहाँ 10 था तो मैंने एलसीएम ले लिया 10, ये आ गया आपका 13/10। अब सोचो कि ये 10 अगर ये 10 इधर आए इनटू में तो 10 × 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी आपको 2x प्लस सॉरी यहाँ पे क्या है आपका y है, यहाँ पे रहेगा y है क्योंकि इक्वेशन में y है और यहाँ पे भी y है। तो ये आएगा आपका 3y = 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर सेकंड में भी करेंगे। क्या आएगा देखो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 10 से। क्यों? क्योंकि डिजिट का पॉइंट के बाद एक ही डिजिट इसलिए 0 लगाते हैं, ये पॉइंट आपका हट जाएगा। तो लास्ट क्या बचेगा देखो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। आप इसके डिटेल अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा देना, क्योंकि वही एलसीएम लोगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों का आपको सब्स्टिट्यूट मेथड सोल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है कि बाय इक्वेशन फर्स्ट इसका यूज करेंगे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आपके पास 13 है। यहां से क्या करेंगे 2x को अकेला करो, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस क्या आ जाएगा 3y। अब x को अकेला करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 3y, बाय कितना आएगा 2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी थर्ड। ये वैल्यू कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू। आपको x की वैल्यू कहां पुट करनी है, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो देखो क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है। यहां पर देखो 4 एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू क्या है आपके पास 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस ये वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, यहाँ देखो 4 बाहर है, x की वैल्यू अपन यहाँ पुट करें, x की वैल्यू है अपने पास 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से 4 कैंसिल हो रहा तो कितना बचेगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 5y इक्वल टू क्या आ गया 23। अब इन दोनों नंबर्स का माइनस हो रहा है, यानी कि 26 माइनस कितना बचेगा y, क्योंकि माइनस 6 में से प्लस y जाएगा तो माइनस का y बचेगा इज इक्वल टू 23। y को अकेला करो तो देखो y इधर लेके आ जाओ, या फिर देखो एज इट इज रहने दो, माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26 इधर आ जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू देखो ग्रेटर नंबर किसका है 26, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, इसलिए नंबर जो आएगा वो क्या आएगा -3। अब y की वैल्यू आपके पास माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल टू कितना बचेगा 3। अब ये वैल्यू क्या कहां रखोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्या लिखोगे बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपकी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 बाय 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा कितना होगा 9 बाय 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, इट मीन्स कितना बच रहा है 4 बाय 2, लास्ट आपका क्या बच जाएगा 2। तो हेंस करके लिखना फिर वापस से कि हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन थी आपकी पॉइंट में, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, पॉइंट के बाद जो पॉइंट हटाना है इट मींस आपको डिवाइड में कितना लिखना है 0 लिखना है, यानी कि जितने पॉइंट डिजिट का पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना आपको 10 लगाना है, ठीक है। और 10 से 10 कैंसिल करना है, बहुत इजी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वापस से कि जो एनसीईआरटी बुक है वो सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं देता है, यानी कि हर बार चेंज करके देता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके जितने भी थे उनसे अलग चेंज है, थोड़ा सा रूट दिख रहा होगा, बट हमारी जो मेथड है क्या करना है वही उसी से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड है, ठीक है। तो क्या करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये भी एग्जाम में ज्यादा आया नहीं है बट फिर भी सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कर सकते हो। क्या लिखेंगे कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहां से √2x को अकेला करेंगे तो इधर ये जाएगा तो माइनस का होगा √3y। अब x को अकेला करो तो माइनस √3y डिवाइड में कौन आ जाएगा √2, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड।
ठीक है। फिर वापस से वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज किया तो वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, सेकेंड में। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो तो देखो इक्वेशन क्या होगी, एक बार √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो चल रही है आपकी √3 बाहर रहेगा, अंदर क्या पुट करोगे, माइनस √3y/2 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि माइनस का साइन है। ये वैल्यू उठा के आपने कहाँ पुट की, इसमें, तो फिर माइनस √8y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आएगा, -3y/2 √8y इज इक्वल टू क्या बचा, 0। अब देखो यहां से एलसीएम लेना है तो ये एलसीएम यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हो। देखो -3y एज इट इज रहेगा, डिवाइड में कितना एलसीएम आ गया 2, तो माइनस एज इट इज रहेगा 2√8y इज इक्वल टू 0। यहां से चाहो तो y कॉमन ले लो, क्योंकि देखो प्लस माइनस कुछ हो नहीं रहा है, तो आप क्या करो y कॉमन ले लो, तो y कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, देखना कि y ब्रैकेट में बाहर जो 3y है वो 3 बच जाएगा, 2√8 बच जाएगा, जो डिवाइड वाला 2 तो उधर गया था, खत्म, ठीक है। ये 2 इंटू में 0 गया, खत्म हो गया। अब ये y इंटू कोएफिशिएंट जो भी है डिवाइड में गया 0 के तो खत्म, तो y डायरेक्टली यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। समझना ध्यान से, क्या करना है कि y दोनों जगह से कॉमन चला गया, ठीक है। अब y कॉमन चला गया था, जो ब्रैकेट बचा वो जाएगा 0 के डिवाइड में। जब 0 के डिवाइड में कोई नंबर 8 मींस क्या होगा, सब 0, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। यही वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, बाय इक्वेशन थर्ड। तो बाय इक्वेशन थर्ड में पुट करो तो देखो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -√3y बाय कितना है 2, तो x इज इक्वल टू -√3 इंटू क्या है 0/2। कोई भी नंबर्स के इंटू में 0, इट मींस x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि सब 0 हो जाएंगे। तो लास्ट है y भी कितना है, 0, और x भी कितना है, 0। तो क्वेश्चन इजी है, रूट देख के डरना नहीं है अपने को, बहुत सिंपल है। ओनली खाली ये ध्यान रखना है कि यहाँ से x को अकेला करो, वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो, सेकंड में। यहाँ से y कॉमन ले लो, जब वैल्यू पुट कर दोगे तो y कॉमन आएगा, y कॉमन के बाद जो भी बचेगा वो 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 ही आएगा। y की वैल्यू आपके पास जब 0 आ गई है तो x की वैल्यू जहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे वो भी क्या आ जाएगी, 0। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 3/2x - 5/3y इक्वल्स टू -2 है, और x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6 है। तो देखो आपको लग रहा होगा कि डिवाइड में नंबर है तो प्रॉब्लम है, तो डिवाइड वाला नंबर पहले सोल्व करते हैं। क्या है कि जो 3/2 है और यहाँ 2 और 3 का इसका एलसीएम लेंगे, तो देखो 3/2x - 5/3 y इक्वल्स टू कितना, -2 है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 3 जा कितना आएगा, 9x, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -10y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -2। जब ये 6 इधर आएगा इनटू में, तो ये वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 9x - 10y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -12। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट। देन सेम कंडीशन इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए भी अप्लाई करेंगे। क्या आएगा कि x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13 बाय कितना है, 6 है। यहाँ से एलसीएम किसका लेंगे, देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2x + 3 का मल्टीप्लाई था तो 3y इज इक्वल टू कितना है, 13/6। यहाँ देखो कि 6 से 6 दोनों डिवाइड में नंबर है, तो LHS RHS का सेम डिवाइड नंबर कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, इक्वेशन लास्ट आपकी की 2x + 3y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 13। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास 9 × x का कोएफिशिएंट है वो 9 है, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो कौन है, 2 है। तो चाहो तो आप इस इक्वेशन से भी x या y को अकेला कर सकते हैं, तो दोनों में से या तो x को अकेला करो या y को। तो देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड में आएगा, तो नंबर आपका क्या बन जाएगा, इजी बनेगा, यानी कि डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो इस इक्वेशन से देखेंगे, लिखेंगे कि बाय इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x + 3y इक्वल टू कितना है, 13 है। यहाँ से 2x को अकेला कर रहे हैं तो यानी कि 13 एज इट इज रहेगा, 3y इधर आएगा,
तो माइनस का 3y हो जाएगा। x का जो भी कोफिशिएंट है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, इट मींस 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय कौन आएगा 2। ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। आपको मैं ये इससे भी आपने ना x को अकेला कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर डिवाइड 9 बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए आप क्या करोगे यहाँ जो x का कोफिशिएंट है 2 वो छोटा नंबर है, इसलिए आपको ये इक्वेशन अलग ध्यान रखनी है कि थर्ड मतलब सेकंड का यूज करके ही आपको x की वैल्यू लानी है। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, जब आपने इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर लिया तो आप किसका यूज करेंगे, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना है -12। x की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय कौन है 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ ये नंबर आप पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको कितना आएगा 2, क्योंकि ये 9 से 2 कैंसिल नहीं होता, तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 2। 9 का मल्टीप्लाई अंदर करो देखो 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 13 से, तो 13 का मल्टीप्लाई जब 9 से होगा तो कितना आता है 117। 9 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे माइनस 9 3 कितना होता है 27y माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये आएगा 20y, क्योंकि जब आपने 2 एलसीएम में लिया है तो ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, जब 9 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो सिर्फ इन ब्रैकेट तक होगा, ये ध्यान रखना है, और 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 से होगा, तो -20y इज इक्वल टू कितना आएगा -12। अब देखो ये वैल्यू दोनों 20 और ये दोनों कितना हो जाएंगे 47, उधर क्या चल रहा है आपका 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24। जब आप 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या आएगा -24, -47 एज इट रहेगा, -24 और माइनस ये 117 इधर आएगा, ठीक है, तो -47 एज इट इज। इन दोनों नंबर को प्लस करो, देखो 7 + 4 कितना होता है 11, ये कितना होगा 2 और 1 कितना होता है 3, और एक आपके पास आ जाएगा 4, और लास्ट नंबर बचेगा 1, तो 141 ये भी नंबर किसका होगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू -141 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 47। अब देखो आपको अगर 47 की टेबल तो नहीं पता, लेकिन 47 का अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये 141, क्योंकि देखो 7 3 जा कितना 21 होता है, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 3 जा कितना 21 2 कैरी, और ये 12 प्लस कितना आएगा 14, 3 4 जा 12 प्लस 2 कितना होगा 14, 141, मतलब ये जाएगा आपको कितने टाइम 3 टाइम, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहां से 3, ठीक है। अब आते हैं x की वैल्यू को डिफाइन करना है, तो x की वैल्यू कहां से कि बाय इक्वेशन थर्ड का यूज करो। इक्वेशन थर्ड में आपको x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की प्लस पे क्या पुट करोगे 3, ये जो इक्वेशन है आपको इसमें पुट करना है, ओके, बाय 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा कितना होगा 9 बाय 2, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बाय 2, इट मीन्स लास्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, क्योंकि 2 4 से कैंसिल होगा तो 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आई थिंक ये जो एक्सरसाइज है आपकी उससे 6 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल था जो इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको भी ऐड किया है, तो देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ कौन है 7, तो इसको ध्यान नहीं देना, यहाँ देखो कि x अकेला हो सकता है। अब याद रखो कि जब भी x का कोएफिशिएंट आता है इट मींस वो डिवाइड में जाता है तो इक्वेशन बड़ी बनती है। अभी जस्ट यहाँ पे देखो कि ये वाले इक्वेशन में आपके पास इसमें भी x का कोएफिशिएंट था और इस वाले इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट था, इसका मतलब है कि जो फिर नंबर आए वो डिवाइड में आए, एलसीएम लेना ये करना मतलब एक डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्या करोगे कि इस इक्वेशन का यूज नहीं करना, आपको इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करना है, बाकी लिखना पूरा ही एक बार पूरी कहानी है, क्या लिखोगे कि सॉल्विंग द क्वेश्चन पूरा कौन सी मेथड से करना है ये ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको एक बार, पूरी कहानी लिखने के बाद फिर क्या करोगे इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं, बाय नहीं करना तो आपको फ्रॉम भी कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों चीज लिख सकते हैं ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड या फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू कितना है
3। x को अकेला किया जाए तो क्या बनेगा 3 माइनस 2y। इक्वेशन नंबर थर्ड। जब भी आप x को अकेला करते हो तो इक्वेशन नंबर बनती है। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है वो, सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन आपने सेकेंड का यूज किया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना है 2। 7 एज इट इज रहेगा, x की प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू कितना है 2। यानी कि आपकी जो x की वैल्यू थी ये पुट की हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 माइनस 7 2 14 y इज इक्वल माइनस 15y इज इक्वल टू कितना है 2। ध्यान देना कि जो ब्रैकेट है वहीं तक मल्टीप्लाई करके 15 मत कर देना। देखो माइनस 14 और ये दोनों मिलके कितना होगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस ये जो 21 नंबर इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब देखो माइनस 29y एज इट इज रहेगा, कितना बचेगा इसमें माइनस 19, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है वो कितना आपका 21 है। y को अकेला करेंगे यहाँ से तो 19 बाय कितना आ जाएगा, इनटू में जो नंबर कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवाइड में आएगा तो 29 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 19 बाय 29। ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया कि ये नंबर देख के लोग डर जाते हैं। अभी देखो इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, वापस से इक्वेशन नंबर थर्ड में। बाय इक्वेशन थर्ड, क्या इक्वेशन है थर्ड आपकी, x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की प्लेस पर जो आपका ये y है इसकी प्लेस पे क्या पुट करोगे ये वैल्यू, तो 3 माइनस 2 इंटू 19 बाय 29। अब देखो यहाँ से 29 से पहले आपको एक मल्टीप्लाई करना है। आपके ये जो एग्जांपल में शॉर्ट में दिया है डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट आंसर दिया है तो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ से देखना है कि 29 से पहले आप 19 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो कि x इज इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई किसका करना है 9 का, इट मीन्स 3 माइनस 19 टू जा कितना होता है 38 बाय 29। अब एलसीएम लोग इसका 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 29 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो डायरेक्ट ये देखो कि जो 30 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है 90 होता है। अब 90 में 3 टाइम कम कर दो तो कितना आएगा 87। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सपोज करो कि अगर 30 होता तो कितना होता 90 में 3 टाइम आप कम कर दो तो कितना आ जाएगा 87 माइनस 38। x इज इक्वल टू देखो यहाँ माइनस करो कितना आपके पास 87 माइनस कितना करेंगे 38, ये कितना 17 में से अगर 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 7 माइनस कितना 3 तो कितना बचेगा 4, तो ये आएगा आपका 49 बाय 29। ये मेन था आपका सॉल्यूशन, यहाँ से ध्यान रखना ये इसमें मिस्टेक नहीं होना, ये जो एलसीएम लेना है ये स्टेप मेन है, ध्यान यहाँ से आपको क्वेश्चन इजी बनाना कि ये कि एलसीएम कैसे लेंगे यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि जो बुक का आपका सॉल्यूशन एग्जांपल वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ दिया तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे किया, इसलिए हमने एग्जांपल लिया था जो बहुत ही सिंपल था। आई थिंक ये आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे जो 3.2 से रिलेटेड और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, तो वो भी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।